Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel Al Pak Forces. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम जनरल नॉलेज एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 35 को डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम रिवर्स के बारे में जानेंगे। रिवर के बारे में हमने ये जानना है कि ये कौन सी कंट्री में है, इसका सोर्स क्या है, इसकी एंडिंग क्या है और साथ साथ इसका लेंथ कितना है। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, द रिवर ओल्गा pours its water into the blank. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ओल्गा है, ये रिवर का नाम है। रिवर ओल्गा जो है बेसिकली हमारे पास इसकी जो एंडिंग है pours मीन यानी इसका वाटर कहाँ पर जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन कैस्पियन सी। अब अगर हम रिवर ओल्गा की लोकेशन की बात करें तो ये रशिया में लोकेट है। अगर हम इसकी सोर्स की बात करें जहाँ से इसका पानी आता है वो है वल्दाए हिल्स। और इस तरह अगर हम इसकी माउथ की बात करें या वो जगह जहाँ पर इसका पानी जाता है ख़त्म होता है उसे हम नाम देते हैं कैस्पियन सी का। और अगर हम ओल्गा रिवर्स की लेंथ की बात करें तो वो है 3530 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अ ब्रॉड चैनल वेयर द वाटर्स ऑफ अ रिवर एंड ए सी मिंगल इज कॉल्ड। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि हमारे पास एक सी है और ये हमारे पास एक रिवर है। अब वो पॉइंट जहाँ पर इन दोनों का वाटर मिक्स हो रहा है, यानी लेट्स सपोज मैंने कहा कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर इस दोनों का वाटर मिक्स हो रहा है, तो इसी पॉइंट को हम नाम देते हैं एस्चुरी का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। और एस्चुरी जो स्टूडेंट्स ये ब्रायोफाइट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ जो हमारे पास एलजी है वो ज़्यादातर जो एलजी है वो एस्चुरीज में पाए जाते हैं। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। एक होता है लॉन्गेस्ट, एक होता है लार्जेस्ट। अगर हम लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें पूरे वर्ल्ड में तो वो है नाइल रिवर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। फिर वॉल्यूम के लिहाज से कुछ और रिवर होगा वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अगर हम नाइल रिवर की स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो ये नॉर्थर्न ईस्टर्न अफ्रीका में लोकेट है, यानी नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका ये इसका लोकेशन है। अगर हम इसकी माउथ की बात करें जहाँ पर इसका वाटर एंड होता है वो है मेडिट्रेनियन सी। और अगर हम सोर्स की बात करें जहाँ से इसका पानी आता है वो है ब्लू नाइल। अगर हम लेंथ की बात करें तो वो है 6650 किलोमीटर्स। और इस तरह अगर हम इसकी कंट्रीज़ की बात करें तो वो है इजिप्ट, सूडान। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द रिवर्स झेलम, चिनाब, रावी, बियास एंड सतलज ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। यानी हमारे पास ये जो पांच हमें मतलब रिवर्स दिए गए हैं जिसमें झेलम, चिनाब, रिवर, बियास, सतलज शामिल है, ये कौन से रिवर के साथ आते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन इंडस रिवर। अब अगर हम इंडस रिवर की लेंथ की बात करें तो वो है 3120 किलोमीटर्स। और इसका माउथ जो है जहाँ पर इसकी एंडिंग होनी है वो है अरेबियन सी। नंबर 5 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डू नॉट फ्लो इन अफ्रीका। अब स्टूडेंट्स देखिए, एशिया के अपने रिवर्स होंगे, अफ्रीका के अपने होंगे, यूरोप के अपने होंगे। अब इसमें हमारे पास एक रिवर ऐसा है जो अफ्रीका में फ्लो नहीं करता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन टिग्रिस रिवर। अब स्टूडेंट्स अगर टिग्रिस रिवर की हम बात करें तो ये हमारे पास एशिया में लोकेट है। इसकी जो लेंथ है वो है 1900 किलोमीटर्स। और इसका जो माउथ है वो है शट अल अरब। इस तरह अगर हम इसकी सोर की बात करें जहाँ से इसका पानी आता है वो है हज़ार लेक। और जो कंट्रीज़ जहाँ पर यह फ्लो करता है वो है इराक, टर्की एंड सीरिया। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा, द रिवर झेलम हैज़ इट्स सोर्स फ्रॉम। यानी झेलम जो रिवर है इसका पानी कहाँ से आता है। सोर्स की बात आपने हमेशा याद रखनी है जहाँ से इसका पानी आता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन वेरीनाग। जो झेलम का सोर्स है वो कहाँ से है, वो है वेरीनाग से। ये हमारे पास एक एशियन रिवर है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो वो है 725 किलोमीटर्स। माउथ की बात करें तो वो है चिनाब रिवर। और इस तरह अगर हम इसकी स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें
तो वो है नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नंबर 7 है हमारा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर इन टर्म ऑफ वॉल्यूम इट्स लो इज। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास वो रिवर जो है जिसमें वाटर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, लार्जेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा, लॉन्गेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ बाई वॉल्यूम, यानी वो रिवर जो वॉल्यूम के लिहाज से सबसे बड़ा है, वो कौन सा रिवर है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन अमेज़न रिवर। अमेज़न रिवर जो है साउथ अमेरिका में है और ये सबसे लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम। अगर हम लेंथ की बात करें तो वह है 6400 किलोमीटर। इसका जो सोर्स है वो है मांटारो रिवर और इसका जो माउथ है वो है अटलांटिक ओशन। अमेज़न के बारे में कहा जाता है स्टूडेंट्स, अगर इससे हर साल यानी इससे कंटिन्यूसली जो वाटर है फ्लो करता है, अगर इससे एक एक बूंद भी हर दिन गिरता जाए तो इससे कई समंदर बन सकते हैं। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेज द इक्वेटर ट्वाइस। देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेटर जो है ये हमारे, लेट्स सपोज मैंने कहा कि हमारे पास हमारी अर्थ है, तो इसके ऊपर हमारे पास एक इमेजनरी लाइन होती है बिल्कुल इसके सेंटर पर, और इसी लाइन को हम नाम देते हैं इक्वेटर का। अब वो रिवर जो इक्वेटर को ट्वाइस 2 दफ़ा क्रॉस करती है उसका नाम है कॉन्गो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। कॉन्गो की अगर हम बात करें तो उसका दूसरा नाम है जायरी रिवर और ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका में सेकंड लॉन्गेस्ट है। और अगर हम वॉल्यूम के लिहाज से देखें तो ये फिर थर्ड नंबर पर आती है। लेंथ जो है इसका टोटल 4700 किलोमीटर और इसका जो माउथ है वो है अटलांटिक। एक्सक्यूज नंबर 9 है हमारा, विच रिवर इज कॉल्ड फादर ऑफ वाटर। वो कौन सा रिवर है जिसे फादर ऑफ वाटर कहा जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन इंडस रिवर। इंडस रिवर एशिया में है। इसका लेंथ मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ जो है 3120 किलोमीटर्स और ये एमसीक्यूज पीएमए के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सक्यूज नंबर 10 है हमारा, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज़ न्यूयॉर्क सिचुएटेड। वो कौन सा रिवर है जिसके किनारे पर न्यूयॉर्क जो है सिटी ये सिचुएटेड है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन रिवर हडसन। रिवर हडसन को स्टूडेंट्स हम दूसरा नाम देते हैं लेक टीयर्स ऑफ द क्लाउड। इसका जो लेंथ है वो है 507 किलोमीटर्स। इसका जो माउथ है वो है न्यूयॉर्क हर्बव और इसका जो टोटल एरिया है वो है 34100 किलोमीटर स्क्वेयर। एक्सक्यूज नंबर 11 है हमारा, नाइस इज़ द नेम ऑफ अ ब्लैंक। तो जिस तरह स्टूडेंट्स आज हम रिवर के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, तो जो नाइल है ये रिवर का नाम है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। एक्सक्यूज नंबर 12 है हमारा, रोम द कैपिटल ऑफ इटाली इज लोकेटेड बिसाइड द रिवर। ये रोम नहीं है, ये रोम है, ठीक है, ROME। अब ये जो कैपिटल है इटाली का, ये कौन से रिवर के बिल्कुल किनारे पर लगी हुई है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन टिबर रिवर। टिबर रिवर जो है से थर्ड लार्जेस्ट है इटाली में। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो वह है 406 किलोमीटर्स। इसका जो माउथ है वो है टायरीनिया सी और ये हमारे पास करता है क्या है, रोम को ऑस्ट्रिया के साथ कनेक्ट करता है। एक्सक्यूज नंबर 13 है हमारा, रिवर डार्लिंग फ्लोस थ्रू। डार्लिंग ये भी एक रिवर का नाम है और ये ऑस्ट्रेलिया में फ्लो करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है ऑस्ट्रेलिया में। इसका जो टोटल हमारे पास जो इसका लेंथ है वह है 1472 किलोमीटर्स। अगर हम इसकी माउथ की बात करें तो वह है म्यूरे रिवर। एक्सक्यूज नंबर 14 है हमारा, रेड रिवर इज प्रेजेंट इन। रेड रिवर की हमने लोकेशन बतानी है तो ये हमारे पास यूएसए में लोकेट करती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ये बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में है जिसका सोर्स है ऑटर टेल रिवर। इसका जो टोटल लेंथ है वो है 885 किलोमीटर्स और इसका जो माउथ है वो है टेक विनेरिक। एक्सक्यूज नंबर 15 है हमारा, विच इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप कॉन्टिनेंट का सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन डान्यूब रिवर। सुन, जो डान्यूब रिवर है ये हमारे पास एक यूरोपियन रिवर है जो सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर ओल्गा। ओल्गा जो है ये जो है यूरोप में सबसे बड़ा रिवर है रशिया में। अगर हम इसकी माउथ की बात करें तो वह है डान्यूब डेल्टा। इसका जो सोर्स है वो है ब्रिकाक या ब्रिग और इस तरह अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो वह है 2850 किलोमीटर।
तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आप लोग मेरे से मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।